फ्रंट पेज एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहां पे नीचे की तरफ आपको स्किप का बटन मिलेगा। आप डायरेक्टली इसको स्किप करो, देन आपको ऊपर की तरफ आपका नंबर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप आपका नंबर यहाँ पे एंटर कर दो। अब इसको जैसे ही कंफर्म करोगे, देन आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही कुछ इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन के अंदर साइन इन कंप्लीट हो जाए तो इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ आपको क्लाव, वॉच लिस्ट, उसके बाद ट्रेड लैब का ऑप्शन मिलेगा। तो ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए वॉच लिस्ट एंड ट्रेड लैब का सेक्शन, जहां पे आपको ट्रेड लैब पे आपको आपका डिस्कवर पोजीशन का सेक्शन मिलेगा। पोजीशन का सेक्शन पे आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है। बाकी आपको यहाँ पे टोटल 10 लाख का डिपोजिट अमाउंट दिया जाएगा, जहां पे अगर आप देखोगे तो मेरा C4C पे 12,000 का लॉस हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे 10 लाख नहीं है। तो अभी मैं सबसे पहले चाहता हूँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो ट्रेड करने के लिए आप चाहते हो तो डायरेक्टली आप सर्च बार में ऊपर की तरफ सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप C4C पे यहाँ पे निफ्टी लिखो, उसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस टाइप कर दो। तो जैसे आप टाइप करोगे तो आपको CEP का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जो भी ट्रेड करना है आप उसमें कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करो, बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि करंट जो प्राइस चल रहा है 388 रुपीज 45 पैसा, इस पैसे से इसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है तो आप बाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसका प्राइस गिरने वाला है तो आप सेल कर सकते हो। अभी गाइस जो चीज भी बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। एंड ये एप्लीकेशन C4C पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर से आप कोई भी रियल प्रॉफिट या फिर रियल लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले गाइस मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जस्ट स्टार्टअप और कहीं यहाँ पे कुछ स्टॉक को बाय करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को जो है 180 क्वांटिटी या फिर लॉट बाय करना है। तो आपको नीचे की तरफ मिलता है टाइम फ्रेम, आप कितने दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हो। तो मैं एक दिन के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, इंटरडे रहने दिया। स्टॉप लॉस एंड टारगेट अगर आप चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लिख के कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अभी गाइस मेरे को लगता है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने इसको कर दिया सबमिट। ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अभी बैक करता हूँ, चलता हूँ ट्रेड लैब का ऑप्शन पे। यहाँ पे देखोगे तो हमारा PNL अभी तो टोटली 0 पे है, तो कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अभी चल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा चलने देते हैं। अभी जैसे देख सकते हो 9 रुपीज का लॉस हो चुका है। अभी गाइस आपने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी सेंसेक्स इस तरीके का प्लेटफॉर्म भी यूज होता है। तो उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। तो इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए आप जस्ट टारबार को सिलेक्ट करो, आपको नीचे मिलेगा एग्जिट का ऑप्शन, इसको कर दो एग्जिट। तो फिर आपका ये ट्रेड क्लोज हो चुका है। अभी गाइस परफॉर्मेंस का सेक्शन पे अगर देखोगे तो लास्ट ट्रेड के अंदर एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करते ही देखोगे तो लास्ट ट्रेड के अंदर हमें जो है कि C4C 161 रुपीज का लॉस हुआ है। अभी गाइस जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको आना पड़ेगा डिस्कवर का सेक्शन पे, ऑप्शन चेन, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। लेकिन C4C पे आपको सेंसेक्स का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो निफ्टी को चूज करने के बाद मेरे को लगता है इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं C4C पे कोई भी यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद करता हूँ बाय। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे 100 लॉट बाय करना है, तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद आप सेम तरीके से आप कितना दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हो वो कर सकते हो। स्टॉप लॉस, टारगेट एंड उसके बाद सबमिट। जैसे सबमिट करोगे तो आपको ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अभी बैक करने के बाद आप सीधा आ जाओ अभी पोजीशन का ऑप्शन पे। तो पोजीशन का सेक्शन पे अगर देखोगे तो अभी हमारे यहाँ पे जो कि 1500, 1000 इस तरीके का भी प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं एंड देखते हैं हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है या फिर लॉस। अगर इसमें 5000 से ज्यादा लॉस चला जाएगा तो फिर इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। एंड इसमें अगर ऑलमोस्ट जो कि 7000 to 10,000 का प्रॉफिट दिखाएगा उस टाइम पे भी मैं इसका प्रॉफिट को बुक करूंगा। ओके गाइस, सो अभी अगर देखोगे तो हमारा जो लॉस अमाउंट था वो लॉस अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी मैं इस ट्रेड को क्लोज करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी तक गाइस अगर आपने एक चीज नोटिस किया तो ऑलरेडी मार्केट ने मेरे को 3000 to 4000 रुपीज का प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन अभी मेरे को जो लॉस में लेके गया वो लेके गया 10,000 का। लेकिन मैंने आपको बताया था C4C में 5000 का लॉस में ही इस ट्रेड को क्लोज करूंगा। तो इसी वजह से आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस पुट करना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस पुट नहीं करोगे तब जाके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आपका 5000 का लॉस अमाउंट है, वो अगर 10,000 में हिट करेगा तो फिर आपका जो कैपिटल होगा वो कैपिटल वाइप आउट बहुत जल्दी हो सकता है। अभी अगर देखो तो मैंने तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, जिस वजह से रिवर्सल होके फिर से मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी फिर से लॉस। तो इसी तरीके से गाइस मार्केट तो ऑलवेज मूव करता रहेगा। आपको उसको ठीक से जो कि स्टॉप लॉस पुट करना आना चाहिए। अभी गाइस मैं इस ट्रेड को डायरेक्टली करता हूँ काट और होल्ड नहीं करूंगा। तो अगर आप चाहते हो अभी भी स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पुट करना है तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई का सेक्शन में प्रेस कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहोगे तो स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो, आप टारगेट पुट कर सकते हो, टाइम एक्सटेंड कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखो तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 4 to 5,000 का ही लॉस चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C4C इतना ही मैं लॉस लेने वाला हूँ। तो चलो यही लॉस लेके मैं इस ट्रेड को क्लोज करता हूँ। तो एग्जिट ट्रेड, उसके बाद इसको भी एग्जिट कर दूंगा। अभी गाइस अगर देखो तो जैसे ही मैंने एग्जिट किया, अभी चलता हूँ परफॉर्मेंस का सेक्शन में एंड इसको करता हूँ रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करते ही अगर देखो तो 6800 रुपीज का हमारा लास्ट ट्रेड के अंदर लॉस हो चुका है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आपको ऑलवेज जो कि स्टॉप लॉस पुट करना है। अगर आप स्टॉप लॉस पुट नहीं करोगे तो फिर आपका बड़ा एसएल जाएगा एंड बड़े एसएल जाएगा तो आप कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सो अगर
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।